अगर आप कभी इस बात से हैरान हुए हों कि कुछ लोग कैसे एफर्टलेसली कठिन परिस्थितियों से निकल जाते हैं, चाहे दफ्तर की राजनीति हो, रिश्तों की खटपट हो या किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा, तो आप पहले से ही उस रास्ते पर कदम रख चुके हैं जिसके बारे में द 48 लॉज ऑफ पावर बात करती है। आज हम इस प्रसिद्ध और कभी कभी विवादित किताब के पीछे छिपे विचारों को एक लंबी, सहज और बातचीत भरी यात्रा में समझने जा रहे हैं। ये कोई अध्याय दर अध्याय गिनती नहीं है, ना ही किसी तरह का रोबोटिक सारांश है। ये एक ऐसा वार्तालाप है जिसमें हम उन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पैटर्न्स को समझते हैं जिनसे शक्ति या कह लीजिए इन्फ्लुएंस सदियों से संचालित होती आई है। सबसे पहले हमें पावर शब्द को समझना होगा। ये शब्द सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, जैसे ये कोई चालबाजी, धोखा या नियंत्रण का हथियार हो। लेकिन वास्तविकता उससे कहीं व्यापक है। पावर का सरल अर्थ है परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता। हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर निर्णय में कहीं ना कहीं शक्ति का लेन देन होता है। कोई आपको प्रभावित कर रहा होता है या आप किसी को प्रभावित कर रहे होते हैं। कभी ये खुलकर होता है, कभी ये अनकहा होता है। ये किताब आपको निर्दयी बनने की सलाह नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि इतिहास में लोग क्यों सफल हुए, क्यों असफल हुए, कौन सी रणनीतियां काम आईं और कौन सी रणनीतियां लोगों को गिराती चली गईं। हम इन विचारों को फ्लो में समझेंगे, बिना किसी क्रमांक, बिना किसी सख्त ढांचे के। सबसे पहली बात, हकीकत जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी छवि। आप जो करते हैं वो एक बात है, लेकिन लोग उसे कैसे देखते हैं वो आपका असली पावर निर्धारित करता है। एक व्यक्ति जो आत्मविश्वासी दिखाई देता है अक्सर उन लोगों से ज्यादा सक्षम माना जाता है जो वास्तव में सक्षम हो लेकिन हिचकिचाहट दिखा दें। छवि व्यवहार को नियंत्रित करती है और व्यवहार परिणामों को। इसी छवि से जुड़ा एक दिलचस्प विचार है रहस्य का वातावरण। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वो आपको कम नहीं आंक पाते, आपका विरोध नहीं कर पाते। इतिहास में कई शासकों, सेनापतियों और यहाँ तक कि कलाकारों ने अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मानव दिमाग पैटर्न तलाशना चाहता है और जब कोई व्यक्ति पैटर्न तोड़ देता है वो पकड़ने नहीं आता। एक और मूल विचार है भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, ईर्ष्या, घबराहट, ये सब इंसानी हैं, लेकिन पब्लिक में या रणनीतिक क्षणों में इनका अनकंट्रोल्ड दिखना आपकी कमजोरी बन सकता है। भावनाओं को दबाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें चुनकर उपयोग करना कला है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नेता तब भावुक होता है जब वो लोगों को जोड़ना चाहता है, लेकिन संकट में वो शांत रहता है ताकि सब उसका अनुसरण कर सकें। अब बात करते हैं स्वतंत्रता बनाम निर्भरता की। यदि आप दूसरों पर निर्भर हैं तो आपके फैसलों की डोर किसी और के हाथ में है, लेकिन जब अन्य लोग आप पर निर्भर हों, आपकी स्किल्स, आपके फैसले, आपके रिसोर्सेज, तो शक्ति धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगती है। इतिहास में कई सलाहकार राजाओं से ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि राजा उनकी जानकारी पर निर्भर थे। आज की दुनिया में भी किसी कंपनी में वो व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा जानकारी पता हो या सबसे ज्यादा काम वही ठीक कर सकता है, अक्सर चुपचाप सबसे मजबूत होता है। लेकिन इसका मतलब अकेले रहना नहीं है। पावर रिलेशनशिप में ही बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिश्ते आपको मजबूत करें, ना कि आपको बांध लें। कई लोग एक ताकतवर व्यक्ति के करीब रहने को ही पावर मान लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग पहली आंधी में गिर जाते हैं। असली शक्ति धीरे, लगातार, बिना शोर के बनती है। अब आते हैं एफर्टलेसनेस के सिद्धांत पर। दुनिया मेहनत की इज्जत करती है, लेकिन संघर्ष को नहीं। जब आप किसी कठिन काम को सहजता से कर दिखाते हैं तो लोग आपको मास्टरी का टैग देते हैं। जब आप अपनी मेहनत को बहुत जाहिर करते हैं, वो इज्जत कम हो जाती है। यहाँ असल मुद्दा मेहनत छुपाने का नहीं है, बल्कि ये दिखाने का कि आपके पास नियंत्रण है। इसके साथ जुड़ी है संयम की शक्ति। कम बोलना, कम प्रतिक्रिया देना, कम कदम उठाना, ये सब आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा समझाना आपकी क्रेडिबिलिटी को गिराता है। मीटिंग में वो व्यक्ति जो सिर्फ एक बार बोलता है लेकिन सही बोलता है, वो सबकी नजर में सबसे वजनदार बन जाता है। पावर का एक बड़ा सिद्धांत है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। लोग जब महसूस करते हैं कि फैसला उनका है, वे बहुत सहजता से आपकी बात मानते हैं। नेता इसलिए आदेश नहीं देते, वे माहौल बनाते हैं जिसमें लोग खुद वही रास्ता चुने जो नेता चाहता है। यही कारण है कि सटल पर्सुएशन ओपन फोर्स से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। अब बात करते हैं टाइमिंग की कला की। सही बात गलत समय पर कहना गलत बात से भी ज्यादा क्षति करता है। रिश्तों में, करियर में, हर जगह टाइमिंग निर्णायक होती है। कलाकार तब लॉन्च करते हैं जब माहौल तैयार हो। नेता तब कदम उठाते हैं जब जनता की मानसिकता अनुकूल हो। और आम लोग अक्सर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो या तो बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं या बहुत देर कर देते हैं। इसके बाद आता है उपस्थिति और अनुपस्थिति का विज्ञान। आपकी उपस्थिति जितनी मूल्यवान है वो आपकी अनुपस्थिति से तय होती है।
जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जब आप कभी कभार गायब रहते हैं, लोग आपकी कीमत महसूस करते हैं। एब्सेंस क्रिएट्स डिमांड। पावर का एक संवेदनशील हिस्सा है विरोधियों का प्रबंधन। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और ये ठीक है, लेकिन विरोधी को पूरी तरह कुचल देना अक्सर उनके अंदर बदले की आग जला देता है। इतिहास बताता है कि बुद्धिमान लोग विरोधी को रास्ता देते हैं ताकि वो सम्मान के साथ पीछे हट सके। जब आप किसी को कॉर्नर में धकेल देते हैं, वो लड़ने पर उतर आता है, लेकिन जब आप उसे एग्जिट देते हैं, वो चुपचाप हट जाता है। एक और गहरी समझ है मान सम्मान की भूख। हर इंसान चाहता है कि उसे माना जाए, सुना जाए, सराहा जाए। यदि आप लोगों को ये महसूस करा दें कि वो महत्वपूर्ण हैं, वे आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अति कर दें, तो वही लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। पावर संतुलन मांगती है। ऑनर दें, लेकिन कंट्रोल बनाए रखें। अब आते हैं ऑनेस्टी की रणनीति पर। पूरी तरह ईमानदार होना बच्चा ना है, पूरी तरह झूठा होना खतरनाक है, लेकिन सही समय पर कही गई सच्चाई चौंका देती है, भरोसा पैदा करती है और आपको विश्वसनीय दिखाती है। इसे टैक्टिकल ऑनेस्टी कहा जा सकता है। एक और सतत विषय है दूसरों की गलतियों से सीखना। बुद्धिमान लोग सिर्फ अपने अनुभवों पर निर्भर नहीं रहते, वे इतिहास और दूसरों की हार जीत से भी सीखते हैं। किसी ने ज्यादा भरोसा किया और धोखा खाया, किसी ने ज्यादा बोला और खुद को फंसा लिया, किसी ने जल्दबाजी की और हार गया। इन गलतियों को देखने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे रहता है। अब बात करते हैं एम्बिशन को छिपाने की। लोग उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं जिसमें खुला खुला महत्वाकांक्षा दिखती है। लोग खतरे को महसूस करते ही रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए पावर का एक सिद्धांत कहता है, चढ़ाई धीरे करो, शोर कम करो, दिखाओ कि आप हार्मलेस हो, जबकि भीतर आप रणनीति घड़ रहे हो। अब आता है अडेप्टेबिलिटी का सिद्धांत। दुनिया बदलती रहती है, जो लोग पुराने तरीकों को पकड़े रहते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। पावर मांगती है कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलें। फ्लेक्सिबिलिटी ही इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा संकेत है। इसके बाद आता है डिटैचमेंट, भावनात्मक दूरी। इसका मतलब ठंडा दिल नहीं है, इसका मतलब है साफ दिमाग। जब भावनाएं दिशा तय करती हैं, आप गलती कर बैठते हैं, लेकिन जब आप स्थिति को दूरी से देखते हैं, निर्णय साफ होते जाते हैं। इसके साथ जुड़ा है इंटेंशंस को छिपाना। ये गलत नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। जब लोग आपके वास्तविक मकसद का अनुमान लगाने लगते हैं, वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी दिशा स्पष्ट नहीं होती, आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिजनेस में लोग अपने आइडियाज तब तक छुपाते हैं जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। एक और रोचक पहलू है सिंबल्स की शक्ति। इतिहास में झंडे, निशान, रंग, पोशाक, स्टाइल सब पावर के प्रतीक बने हैं। लोग सिंबल से जुड़ते हैं, उनसे भावनाएं पैदा होती हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी भी एक सिंबल बन सकती है। आपका व्यवहार, आपका लहजा, आपका स्टाइल। एक और समझ ये है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई लोग खुद को साबित करने के चक्कर में छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझकर खुद को थका देते हैं। शक्तिशाली लोग चुनते हैं कौन सी लड़ाई लाभ देती है और कौन सी उनके समय और ऊर्जा को खाती है। इसके बाद आता है विक्ट्री का असली अर्थ। जीत वही है जिसमें दूसरा व्यक्ति दुश्मन बनकर वापस नहीं उठे। यदि आपने किसी को इतना अपमानित कर दिया कि वो बदला ले, तो वो जीत स्थायी नहीं है। असली जीत वो है जिसमें खोने वाले के भीतर कड़वाहट ना बचे। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। कई लोग सफल होते ही ढीले पड़ जाते हैं, वे सावधानी छोड़ देते हैं। वही क्षण उनका पतन शुरू करता है। पावर मांगती है कि चाहे आप जितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, आपकी सतर्कता हमेशा सक्रिय रहे। एक विशाल विषय है मानव मन की समझ। यदि आप जान जाएं कि लोग किससे डरते हैं, किससे खुश होते हैं, किससे प्रेरित होते हैं, तो आप नतीजों को सहजता से मोड़ सकते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही पावर का आधार है। इसके बाद आता है नैरेटिव बिल्डिंग। लोग तथ्यों से नहीं, कहानियों से प्रभावित होते हैं। नेता कहानियां बनाते हैं, ब्रांड कहानियां बनाते हैं, और इंसान भी अपने बारे में एक कहानी दुनिया के सामने रखता है। यदि आपकी कहानी प्रभावी है, तो लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं क्राइसिस में कामनेस की। जब स्थिति बिगड़ती है, लोग गाइड ढूंढते हैं। यदि आप उस क्षण शांत रहते हैं, आप स्वाभाविक रूप से नेता बन जाते हैं। क्षणिक चरित्र को उजागर करता है, घबराहट कमजोर बनाती है, शांति ताकत देती है। अब आते हैं मास्टरी पर। कई प्रभावशाली लोग इसलिए पावरफुल बने क्योंकि वो अपनी कला में माहिर थे। विशेषज्ञता लोगों को आपकी ओर खींचती है, लेकिन मास्टरी के साथ प्रेजेंटेशन जरूरी है। आप घमंडी दिखें तो लोग दूरी बना लेंगे। आप विनम्र लेकिन आत्मविश्वासी दिखें तो आपके सम्मान में इजाफा होगा। इसके बाद आता है सही अलायंस चुनना।
हर साथी आपके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपको ऊपर ले जाते हैं, कुछ लोग आपको नीचे खींचते हैं। पावर मांगती है कि आप संयम से साथी चुनें। अब बात करते हैं रेपुटेशन की। आपकी छवि आपकी ढाल भी है, तलवार भी। एक बार नाम खराब हो जाए, उसे ठीक करना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक मजबूत प्रतिष्ठा कई दरवाजे खोलती है। इसके साथ ही आता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कम बोलना कभी कभी ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप नहीं बोलते, लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं, और अनुमान अक्सर आपकी छवि को बड़ा बना देते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेटेड जेनरोसिटी की। सही समय पर की गई उदारता, सही व्यक्ति को दी गई मदद, ये लॉयल्टी पैदा करती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद करना आपकी वैल्यू कम कर देता है। इसके बाद है सतर्कता। कभी किसी को कम मत आंकिए। इतिहास में कई बड़े साम्राज्य इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने छोटे दुश्मनों की अनदेखी की। पावर मांगती है कि आप हर व्यक्ति को ध्यान से देखें।